गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो इंडियन थिंकर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका नाम था अरबिंदो घोष। और इन्होंने एजुकेशन के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उसे ही आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अरबिंदो घोष 1872 से 1950 तक थे। ये जो इनका टेनियर रहा है, वॉज अ फिलोसोफर, पोएट, राइटर, नेशनलिस्ट एंड हाईली स्पिरिचुअल पर्सन। He contributed his intellect in various fields, जैसे फिलोसफी हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, स्पिरिचुअलिटी या एजुकेशन। इन चारों फील्ड में इन्होंने बहुत योगदान अपने दिए हैं। ही सॉ एजुकेशन एज हाईली सीरियस मैटर, तो ये एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते थे। इनका जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 में हुआ था। इनके फादर का नाम था कृष्णाधन और मदर का नाम था स्वामलता। और 5 साल के उम्र में ये लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल दार्जिलिंग में गए पढ़ने के लिए। 7 साल के उम्र में ये इंग्लैंड चले गए कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग करने के लिए। और 18 साल के उम्र में इन्हें एडमिशन मिला था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो आप इनका एजुकेशन लेवल देख सकते हैं। 1893 में ये रिटर्न होते हैं इंडिया वापस एंड बिकेम द वाइस प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कॉलेज बड़ौदा में, जो आपका स्टेट कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल बने। ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया टू ओपनली पुट फॉरवर्ड इन हिज न्यूज़पेपर वंदे मातरम। तो इन यही एक न्यूज़पेपर पब्लिश भी करते थे जिनका नाम था वंदे मातरम, द आइडिया ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्री। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिए हैं। अब अरबिंदो घोष के अनुसार एजुकेशन कैसा होना चाहिए था, अब इनके आइडियाज़ को देखिए। टू ब्रिंग आउट द रियल मैन इन वन सेल्फ, इनका मानना था कि हर आदमी के अंदर जो उसका रियल पर्सनैलिटी है उसे बाहर लाने का काम एजुकेशन करता है। टू बिल्ड द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट, ह्यूमन माइंड और स्पिरिट बढ़ाने का काम भी एजुकेशन कर रहा है। टू इस्टेब्लिश अ क्लियर कंटिन्यूटी बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि जो बीत गया है वो पास्ट और जो चल रहा है वो प्रेजेंट और जो आने वाला है वो फ्यूचर के बीच में अच्छा तालमेल बैठाने का काम भी एजुकेशन करता है। टू इस्टेब्लिश द राइट रिलेशनशिप विद इन हिमसेल्फ एंड आउटसाइड वर्ल्ड। अब एम क्या था, एम ऑफ एजुकेशन क्या था इनके अनुसार? तो फिज़िकल डेवलपमेंट होना चाहिए चाइल्ड का, उनके उसके सारे सेंसेस का डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे हियरिंग, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग सारे। और मेंटल डेवलपमेंट भी एक चाइल्ड का होना चाहिए। मोरालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी एक चाइल्ड के अंदर मोरालिटी होना चाहिए। प्रमोट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी उसमें होना चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। उनके अनुसार एजुकेशन का क्या फिलॉसफी था? प्रैक्टिस ऑफ योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। मेन एम मेन एड ऑफ अ टीचर इज हिज कॉन्साइंस 4 स्टेज का हो सकता है। क्या क्या? कॉन्शियसनेस यानी चिता, माइंड मानस, ये सब संस्कृत वर्ड हैं जो लिए गए हैं। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, और नॉलेज यानी सुपर नॉर्मल फैकल्टीज़। तो ये हो गया इनके अनुसार जो फिलॉसफी था एजुकेशन का वो। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, कैसे करके पढ़ाना चाहिए? तो लव एंड सिंपैथी, तो लव और सिंपैथी देना चाहिए एक चाइल्ड को। एजुकेशन थ्रू मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। इंटरेस्ट, चाइल्ड के इंटरेस्ट के अनुसार एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए। सेल्फ एक्सपीरियंस, यानी इस एजुकेशन जो देना चाहिए उसमें चाइल्ड का अपना सेल्फ एक्सपीरियंस भी उसे गेन हो, जिससे उसे चीज़ें अच्छे से समझ आए। लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल वे में उसे हर चीज़ समझाना चाहिए, हर चीज़ करके दिखाना चाहिए। एजुकेशन थ्रू कोऑपरेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन एजुकेशन प्रोसेस, यानी स्टूडेंट और टीचर के बीच अच्छा कोऑपरेशन बैठाना जरूरी है। फ्रीडम ऑफ चाइल्ड फ्री इन्वायरमेंट, तो यानी कि वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए हमें कि चिल्ड्रन बहुत फ्री रह सके और कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो तो वो आसानी से पूछ सके।
करिकुलम कैसा होना चाहिए इनके अनुसार, इनका क्या मानना था कि करिकुलम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग होगा नहीं तो बच्चे कैसे उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और कैसे वो फिर बेनिफिशियल हो पाएगा चाइल्ड या फिर स्टूडेंट के लिए। शुड इंक्लूड ऑल दो सब्जेक्ट्स विच प्रमोट द मेंटल एंड द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। वो सारे कंटेंट को इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में जो कहीं ना कहीं मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को प्रमोट करता हो। चिल्ड्रन को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए, क्रिएटिविटी या क्रियोसिटी उसमें जागृत करना चाहिए। हिडन टैलेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का हिडन टैलेंट बाहर निकालने का काम करिकुलम का होना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट आता है वो है रोल ऑफ टीचर। उनके अनुसार टीचर का कैसा रोल होना चाहिए एजुकेशन में। तो नथिंग कैन बी टॉट, ऐसा कि कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो वो सिखा ना सकें। अ टीचर शुड बी लाइक टॉर्च लाइट यानी कि डायरेक्शन दिखाने का काम टीचर का हो। टीचर एक गाइड के तरह काम करे, ना कि एक मास्टर की तरह। रूल नहीं करे, गाइड करे। द रोल ऑफ टीचर इज़ टू सजेस्ट नॉट टू इम्पोज। हेल्प स्टूडेंट एंड इंकरेज हिम इन द प्रोसेस, यानी स्टूडेंट को इंकरेज करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट की। एंड ही शो देम हाउ टू एक्वायर नॉलेज, और टीचर दिखाए स्टूडेंट को कि कैसे नॉलेज को एक्वायर करना है। तो ये सारे पॉइंट थे अरविंदो घोष के अनुसार। आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग अगले इंडियन थिंकर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।